स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वृंदावन गाथाएं में। दोस्तों, राजा शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा इंद्र ने और अग्निदेव ने मिलकर राजा शिवी की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार की बात है, राजा महान यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आ जाता है। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा शिवी प्यार से कबूतर के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं किसी भी कीमत पर करूँगा। इतने में बाज कहता है, महाराज, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीनकर एक पाप कर्म कर रहे हैं। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। राजा बात से कहते हैं, तुमसे डर कर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। इतने में बाज कहता है, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने के लिए कई जीवों का प्राण संकट में डाल रहे हैं। राजा शिवी बात से कहते हैं, शरण में आए हुए इस कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती हो तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज कहता है, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का मांस तोलकर आप अपने शरीर में से मुझे दे दीजिए, मैं इतने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा कहते हैं, तुमने बड़ी कृपा करी, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हें कथनानुसार ही कहता हूँ और तुम्हें अपना मांस देता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तोलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट कर तराजू के पलड़े पर रखने लगे। तराजू में कबूतर का मांस बढ़ता ही जा रहा था। राजा ने शरीर का मांस लगभग सारा का सारा काट दिया था, लेकिन कबूतर का पलड़ा नीचे नहीं हो रहा था। तब राजा स्वयं तराजू पर बैठ गए। जैसे ही राजा तराजू पर बैठे, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्रदेव और अग्निदेव प्रकट हो गए। इंद्रदेव ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। यह जो कबूतर बना था यह अग्निदेव है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा असंभव और दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भारत वह भूमि है जहाँ राजा शिवी और दधीची जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर तक दान दे दिया। और हम लोग हैं जिंदा हम लोग हैं जिंदा की तो बात छोड़िए, मरने के बाद भी अंग दान नहीं करते। दोस्तों, मरने के बाद यह शरीर कूड़ा हो जाता है
उसमें से बदबू उठने लगती है। घर और परिवारजन जल्द से जल्द उसे घर से बाहर ले जाते हैं। अगर यह शरीर काम का होता तो वह उसको जलाते या गाड़ते नहीं, पर आपके लिए जो काम का नहीं है वह किसी को जीवन दे सकता है, किसी को रोशनी दे सकता है और मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दे सकता है। और ऐसा तब हो सकता है जब आप इस मृत शरीर को दान करें। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है अंत्येष्टि क्रिया को बदलने का और अंगदान कर परोपकार के भागीदार बनने का। कृपया इस बात पर विचार करें और अपना निर्णय लें। धन्यवाद दोस्तों स्टोरी में बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।